बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिए। कोई भी वीडियो हम अगर अपलोड करते हैं तो आपके ही लिए अपलोड करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी वीडियो आप देखते हैं, उस वीडियो में आप जुमले को ज़्यादा तवज्जो ना दें, ज़्यादा उसके अल्फाजों को तवज्जो दें कि उस अल्फाज का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज धूप बहुत ज़्यादा है अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब एक और हो सकता है, आज धूप बहुत तेज़ है, या आज सूरज बहुत तेज है, या आज धूप बहुत ज्यादा है। यानी ये जितने अल्फाज है कहना होगा तो बस एक ही चीज कहेंगे, एक ही जुमला कहेंगे, अल-यौम शम्स वाजिद। अल-यौम शम्स वाजिद। अल-यौम का मतलब आज होता है, शम्स का मतलब सूरज होता है, लेकिन धूप को भी शम्स कहते हैं। ठीक है, वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा होता है, वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा। तो आज धूप बहुत ज्यादा है या आज सूरज बहुत तेज है कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम शम्स वाजिद। ठीक, मैं दुकान पर जा रहा हूं, मैं दुकान पर जा रहा हूं अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे। अला अना रोह बकाला। अना रोह बकाला। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊंगा, जाता हूँ। जितने अल्फाज आते हैं सब के लिए रोह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बकाला मतलब यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर या कहीं भी और भी कुछ नाम होगा बकाला को, लेकिन सऊदी अरब के अंदर बकाला कहते हैं। ठीक है, तो बकाला होता है जैसे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे और भी सब ज़रूरत का सामान मिलता है, उसको बकाला कहते हैं। ठीक है, तो अना रोह बकाला यानी मैं दुकान पर जा रहा हूं। आज मेरी ड्यूटी नहीं है, आज मेरी ड्यूटी नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम दवामी माफ़ी। अल-यौम दवामी माफ़ी यानी आज मेरी ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे एक तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और दवामी अगर कोई भी शख्स आपसे कहता है दवामी मतलब वो ड्यूटी, मेरी ड्यूटी। ठीक है, अगर कहता है अल-यौम माफ़ी दवामी तो मतलब आज मेरी ड्यूटी नहीं है। अल-यौम का मतलब आज होता है और दवामी का मतलब मेरी होता है। यानी ये लास्ट में लास्ट में जो मात्रा आप देख रहे हैं, ये मात्रा अगर किसी भी अल्फाज के अंदर आएगा तो ये समझिए कि वो मेरे तरफ, अपने तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, माफी, माफी में दो अल्फाज हैं, माँ और फी। माँ का मतलब नहीं होता है या ना होता है। ठीक है, और फी का मतलब है होता है। अगर माँ फी एक साथ में रहेगा तो मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग होगा तो फी का मतलब है भी हो सकता है वहाँ, या में भी हो सकता है, ये आपको समझना है। आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है अगर कहना होगा तो कहेंगे फी अल-यौम, फी अल-यौम अना इजाज़ा। फी अल-यौम अना इजाज़ा। फी का मतलब है, अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मेरा या मेरी, हमारा या हमारी। ठीक है, इजाज़ा, इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है, इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। तो आज मेरी छुट्टी है अगर कहना होगा तो हम कह सकते हैं फी अल-यौम अना इजाज़ा, फी अल-यौम अना इजाज़ा। ऐसे भी कह सकते हैं या सिर्फ अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं, अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि ये गलत होगा। ठीक है, तो फी अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं या अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं। क्या मैं घर जाऊं, क्या मैं घर जाऊं, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं और हमको छुट्टी मांगनी है या छुट्टी मिल गया है, हमको इजाज़त मांगनी है कि मैं जाऊं, तो हम कह सकते हैं क्या मैं घर जाऊं। हम लोग कहते हैं हिंदी में या उर्दू में। अरबी में कहेंगे हल अना रोह बेत, हल अना रोह बेत। हल का मतलब क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन टाइप का जो भी अल्फाज होगा यानी वहाँ सस्पेंस है। ठीक है, मान लीजिए मैं घर जाऊं कहूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, जाओगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सस्पेंस हो रही है तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊं और बेत का मतलब घर होता है।
तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है? तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है? देखिए, बाबा का मतलब पिता भी होता है, और अपने देश के अंदर, हम लोग इंडिया के अंदर बाबा, बहुत से लोग दादा को बाबा कहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग बाप को बाबा कहते हैं, ठीक है, या ऐसे भी आदमी कहते हैं रहने दो बाबा, रहने दो बाबा, यानी किसी को भी बाबा कह सकते हैं। तो यहाँ पे सऊदी के अंदर भी कुछ लोग कपिल को बाबा कहते हैं, इसलिए कि वो उनका उम्र अगर ज्यादा होता है तो उनको बाबा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाबा का इस्तेमाल किया था। आपको जिसके लिए इस्तेमाल करना हो, बाबा अगर कहना हो बाबा कह सकते हैं, या हबीबी कहना हो तो हबीबी कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है कहना होगा तो कहेंगे वैन मकतब इंत बाबा। वैन, वैन का मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। वैन का मतलब कहाँ होता है, सॉरी, वैन का मतलब कहाँ होता है, और मकतब का मतलब ऑफिस होता है, मकतब का मतलब ऑफिस होता है। इंत का मतलब, इन तक मतलब तुम्हारा या तुम्हारे, ठीक है, और बाबा को मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है तो वह मकतब इंता बाबा, इस तरह से कह सकते हैं। इस जुमले को कहने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है ऐन अल मकतब इंता बाबा। ऐन अल मकतब, ऐन अल मकतब, ऐना का मतलब होता है कहाँ, जैसे वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक उसी तरह से ऐना का मतलब होता है कहाँ। तो ऐनल मकतब हमने लिखा है ऐन प्लस अल मकतब, अगर अलग अलग लिखेंगे तो ऐना प्लस अल मकतब होगा, लेकिन जब मिला करके हम बोलेंगे एक साथ उसको तो कहेंगे ऐनल मकतब इन तबाबा, ऐनल मकतब इन तबाबा, इस तरह से कह सकते हैं। क्या तुम्हारा दोस्त उधार पैसे देगा? क्या तुम्हारा दोस्त उधार पैसे देगा? अब यहाँ पे आप दोस्त के जगह पे चाहे तो कफील का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुदीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हारा, हमने एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम्हारा दोस्त उधार पैसे देगा तो कहना होगा तो कहेंगे हल इन तसदीक आती सुल्फा फलूस। अब यहाँ पे भी हल का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस वाली बात है, पता नहीं सामने वाला देगा या नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो ऐश का या सुनू या जो भी अल्फाज आपको मालूम होगा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल इन तसदीक आती फलूस सुल्फा या आती सुल्फा फलूस, यानी आगे पीछे करके अल्फाजों को बोला जा सकता है। हल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब तुम्हारा होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है, आती का मतलब देना होता है, आती का मतलब देता हूँ, दूंगा, दिया, दे दो, दिए, ये जितने अल्फाज है उसके लिए आती का इस्तेमाल करता है। सुल्फा का मतलब एडवांस होता है, कर्ज होता है, ठीक है। फलूस का मतलब पैसा होता है। यह खाना खराब है, मैं नहीं खा सकता, या मैं नहीं खाऊंगा। यह खाना खराब है, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खा सकता अगर कहना होगा तो कहेंगे हाजा तो आम, हाजा तो आम खरबान, माँ अना अकिल, माँ अना अकिल। देखिए माँ को बहुत सी जगह मुंह बोलते हैं, ठीक है, तो मुँह अना अकिल भी कह सकते हैं या माँ अना अकिल भी कह सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, बहुत से वीडियो हम भी देखते हैं, किसी किसी का वीडियो देखते हैं ताकि हमको भी जो अल्फाज नहीं मालूम है उसका लफ्ज़, उसका अरबी मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात की ये भी देखते हैं कि वो सामने वाला क्या बतलाया, तो बहुत से वीडियो को में हम देखते हैं कि गलती भी बतलाते हैं, हमारे से भी होती होगी, ठीक है। तो जैसे अकिल का मतलब खाना नहीं होता, अकल का मतलब खाने को अकिल कहते हैं, ठीक है। और जो खाना होता है ना, भोजन होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, इसको तो आम कहते हैं, और जब हम उसको खाएंगे ना तो उसका मतलब अकिल होता है, उसको अरबी में अकिल कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग रोटी है उसको भी अकिल कहेंगे, चावल है उसको भी अकिल कह देंगे, यानी दाल चावल बिरयानी जो भी होगा उसको अकिल कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं समझना, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक। तुम सब ले लो थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना, तुम सब ले लो थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना अगर ये कहना होगा तो कहेंगे इन तकुल्लो शील शोय खलिली अना। इन तकुल्लो शील, इन तकुल्लो यानी तुम सब, शील का मतलब ले लो, तुम सब ले लो, शोय मतलब थोड़ा या कुछ, खल्ली का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है, खल्ली का मतलब छोड़ना होता है। ले अना, ले का मतलब होता है लिए, और अना का मतलब मेरे, अना का मतलब मेरे, यानी तुम सब ले लो थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना या कुछ मेरे लिए छोड़ देना कहना होगा तो कह देंगे ऐसे कि इन तकुल्लो शील शोय खल्ली ले अना। अब खल्ली का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, तो यहाँ पे हम खल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी आदमी को कहना कि जाने दो तो कहेंगे खल्ली खल्ली, ठीक है। कोई आदमी कुछ पकड़ा है कहेंगे छोड़ दो तो कहेंगे खल्ली खल्ली, ठीक है। या कोई आदमी कुछ दे रहा है तो कहेंगे रहने दो तो कहेंगे खल्ली खल्ली, है ना, खल्ली माँ आपका यार रहने दो नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो
यह काफी है अब और नहीं चाहिए, यह काफी है अब और नहीं चाहिए। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं हाजा कफी है, हाजा कफी। हाजा का मतलब यह होता है, देखिए हाजा यह या ये या इसके लिए इस्तेमाल किया, ये के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कफी का मतलब ज्यादा होता है, कफी का मतलब ज्यादा, हम लोग अपने देश में कहते हैं ना काफी है, काफी है ना, है ना, काफी है यानी ज्यादा है, तो कफी यहाँ पे कहते हैं। अलहीन का मतलब अब होता है और अभी होता है, अलहीन का मतलब अब या अभी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह का मतलब और होता है, माँ का मतलब नहीं होता है, अबगा का मतलब चाहिए। तो यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं हाद कफी अलहीन वमु अबगा, वमु अबगा भी, जैसे कि कई देशों में कई क्षेत्रों में माँ को मुंह भी बोलते हैं, माँ का मतलब नहीं होता और मुंह का मतलब भी नहीं होता है, तो मुंह अबगा कहते हैं या माँ अबगा भी कहते हैं। तो आपको जैसे है, जहाँ के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र में जैसा लैंग्वेज चलता होगा उस तरीके से आप बात कीजिएगा, ठीक है। अब मस्जिद जा रहा हूं नमाज के लिए, अब मस्जिद जा रहा हूं नमाज के लिए। अब कहीं भी जा रहे हैं, अगर मस्जिद जा रहे हैं नमाज, तो मस्जिद जो आदमी जाएगा तो नमाज के लिए जाएगा, बाजार जाएगा तो सामान के लिए जाएगा, ठीक है, तो बैंक जाएगा तो पैसे के लिए जाएगा, पैसा छोड़ने जाएगा या पैसा लेने जाएगा। तो आपको जो चीज़ कहना होगा वहाँ पे सब सिर्फ मस्जिद और नमाज, ये दो चीज़ों को आप बदल सकते हैं। जैसे अब मैं अब मस्जिद जा रहा हूँ नमाज के लिए, तो कहना होगा तो कहेंगे अनारो मस्जिद लिल सल्ली। लेकिन वही अगर कहना होगा कि मैं बाजार जा रहा हूं, अब बाजार जा रहा हूं, अब बाजार जा रहा हूं, तो यहां पे कह सकते हैं अनारो सुक लिल अगरात, यानी अब बाजार जा रहा हूं सामान के लिए। तो जो चीज को लेने के लिए आप जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां पे मस्जिद की जगह पे जगह का नाम लगाइए और नमाज की जगह पे सामान का नाम लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, जुमला पूरा होगा, ठीक है। तो अब मस्जिद जा रहा हूं, अब यहाँ पे आप अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अना अलहीन रोह मस्जिद रोह लिल सल्ली, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक। मस्जिद मेरे घर के पास है, मस्जिद मेरे घर के पास है अगर कहना होगा तो कहेंगे मस्जिद अना बेत करीब, मस्जिद अना बेत गरीब। मस्जिद मेरे घर के पास है, हम लोग अपने देश के अंदर करीब कहते हैं, करीब कहते हैं, तो वही लफ्ज है जिसको यहाँ पे लोग करीब भी कहते हैं, गरीब भी कहते हैं। हम तो किसी से हम गरीब का बात नहीं करते, हम सीधे डायरेक्ट हम करीब ही बात करते हैं, इसलिए कि करीब बड़ा काफ से होता है, तो करीब लिखा भी करीब जाता है, पढ़ा भी करीब जाता है, लेकिन लोग बोलने के लिए गरीब भी बोलते हैं। मैं किद्दाम कहता हूँ, गिद्दाम नहीं कहता हूँ, ठीक है। गिद्दाम का मतलब भी होता है सामने और किद्दाम का मतलब भी सामने, तो लिखा किद्दाम जाता है लेकिन बोलने के लिए लोग गिद्दाम बोलते हैं। तो जो भी अल्फाज है अपने तरीके से अपने मखरज के साथ बोलता हूं, आपके सामने जो अल्फाज आए उस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर से शहर कितना दूर है, तुम्हारे घर से शहर कितना दूर है, तो कहेंगे कम बईद मदीना इन तबेत, कम बईद मदीना इन तबेत, यानी कम का मतलब कितना होता है। अब ये कम अल्फाज जो है कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कम किलो, कम रियाल, कम फलूस, ठीक है, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। अब कम बईद यानी कितना दूर, मदीना का मतलब शहर होता है, इन तबेत यानी तुम्हारा घर, इन का मतलब तुम्हारा और बेत का मतलब घर, तो तुम्हारा घर से शहर कितना दूर है, तो कम बईद शहर, कम बईद मदीना इंता बेत, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो कम बईद मिन मदीना ऐसे भी कह सकते हैं, कम बईद मदीना इन तबेत मिन भी कह सकते हैं, ठीक है, या मिन इन तबेत भी कह सकते हैं। यहाँ मिन हमसे छूट गया, मिन का मतलब से होता है या से होता है, ठीक है, से के लिए मिन का इस्तेमाल करता है, मिन का मतलब से भी होता है, मिन का मतलब कौन भी होता है, बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे अनारो मख्तब, अनारो मख्तब बादैन सब्बा। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो गुस्ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनारो मख्तब बादैन गुस्ल भी कर सकते हैं। गुस्ल का मतलब नहाना होता है और गसील का मतलब धोना होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, अनारोह यानी मैं जाऊंगा, मख्तब यानी ऑफिस, बादैन सब्बा यानी नहाने के बाद बादैन सब्बा, इस तरह से बोलते हैं, मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा। अब जहां भी आप लोगों को जाना है, नहाने के बाद आपको ऑफिस जाएंगे, नहाने के बाद बाजार जाएंगे, नहाने के बाद आप नमाज के लिए जाएंगे, जो भी आपको कहना होगा तो आप वहां पे ऑफिस के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शहर में जाना है तो शहर का नाम भी लगा सकते हैं, जैसे मैं नहाने के
के बाद दम्माम जाऊंगा। अना आरोह दम्माम बादेन सब्बा, इस तरह से कह सकते हैं। अना आरोह सुक बादेन सब्बा, यानी मैं नहाने के बाद बाजार जाऊंगा। जिस तरह से आप चाहे बोलना आप बोल सकते हैं। मेरा मुदीर बहुत कंजूस है, मेरा मुदीर बहुत कंजूस है। देखिए मुदीर का मतलब ऐसे तो लोग कई जगह मुदीर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐसे लोग कहते हैं कि मैनेजर को मुदीर कहते हैं, लेकिन नहीं, किसी को भी हम लोग राह चलते हैं तो भी कोई आदमी बोलता है, नाम नहीं जानता है तो कहते मुदीर मुदीर मुदीर, आदमी बुलाता है ताल मुदीर यानी इधर आओ, ठीक है। तो मुदीर कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप अपने दोस्त को भी मुदीर कह सकते हैं, या आपके साथ कोई काम करता है आदमी उसको भी मुदीर कह सकते हैं। तो अना मुदीर वाजिद बखील, वाजिद बखील, बखील का मतलब कंजूस होता है, बखील का मतलब कंजूस होता है, ठीक है। और बुखल, बुखल कहते हैं, बुखल का मतलब कंजूसी और बखील का मतलब कंजूस। तो अना मुदीर यानी मेरा मुदीर, वाजिद बखील यानी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी से आऊँगा, मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी से आऊँगा। अगर अपने पास गाड़ी है और हमको कहीं जाने का इरादा है किसी के पास, तो हमको उसको फ़ोन करके या किसी की भी तरह से हम कहते हैं मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी से आऊँगा, ठीक। तो अगर कहना होगा तो कहेंगे अना ईजी यानी मैं आऊँगा, इन दक मतलब तुम्हारे पास, मिन का मतलब से, फी मतलब है, फी मतलब है, खुद का मतलब सैयारा यानी खुद अपनी गाड़ी है तो उस गाड़ी से आऊँगा, खुद अपनी गाड़ी है। यहाँ पे अगर अलग अलग करेंगे तो फी खुद सैयारा यानी खुद अपनी गाड़ी है, खुद यानी खुद का मतलब अपना होता है, सैयारा मतलब गाड़ी और फी मतलब है, तो खुद सैयारा यानी फी खुद सैयारा या खुद सैयारा फी यानी अपनी गाड़ी है, ठीक। अना इजी इंदक मिन यानी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब से यहाँ पे जब है तो मतलब से किससे, अपनी गाड़ी है तो उससे आऊँगा, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। जिस दिन आप इस तरह से तोड़ तोड़ करके बोलना समझ जाएंगे, ठीक है, इन लफ्ज़ों को याद कर लेंगे, उस दिन समझिए कि आप अरबी बोल सकते हैं, ठीक है। रविवार को मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, रविवार को मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। हम लोग कहते हैं अपने देश में इतवार को एयरपोर्ट जाऊँगा, रविवार को एयरपोर्ट जाऊँगा, संडे कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में कहते हैं अनारो मतार यानी मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। अना रोह मतार यानी मैं एयरपोर्ट जाऊंगा कब, तो यौमुल अहद, यौमुल अहद, यौम का मतलब दिन होता है, अल अहद का मतलब होता है पहला दिन। तो हफ्ते का पहला दिन कौन होता है, इतवार होता है, जिसको इंग्लिश में संडे कहते हैं, हिंदी में रविवार कहते हैं, उर्दू में इतवार कहते हैं, ठीक है। तो रविवार को मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। अना अब एयरपोर्ट जाएंगे या गांव जाएंगे, बाजार जाएंगे, मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता हूं, तो जहां जाना है वहां पे आप एयरपोर्ट की जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जगह का नाम ले सकते हैं या बाजार का नाम या जो भी है ले सकते हैं और कह सकते हैं अनारो अलमतार, अलमतार या मतार कह सकते हैं, यौमुल अहद यानी मैं इतवार को संडे को रविवार को एयरपोर्ट जाऊंगा। बाजार जाना है तो कह सकते हैं अनारो सूक यौमुल अहद यानी मैं इतवार को बाजार जाऊंगा, ठीक। दूसरा है सोमवार को मैं हॉस्पिटल गया था, सोमवार को मैं हॉस्पिटल गया था। अब देखिए एक मैंने पहले इतवार को बताया कि जाऊंगा, ठीक, जाऊंगा यानी आने वाले समय में जाऊंगा, कब जाऊंगा ये तय नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं गया था यानी बीते हुए समय के लिए मैं बतला रहा हूँ, इस बात को आप कन्फर्म से ध्यान दीजिएगा कि सोमवार को मैं हॉस्पिटल गया था, मैं अस्पताल गया था, तो कहेंगे अना रोहत, अना का मतलब मैं, रोहत मत का मतलब होता है गया था, रोह का मतलब गया या जाऊंगा, ठीक है। और तो अगर किसी भी जुमले के आखिरी में आता है, अल्फाज के आखिरी में, उसका मतलब होता है था यानी बीते हुए समय के बारे में वो बतला रहा है, ठीक है। तो अना रोहत यानी मैं गया था, मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल, मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल, तो अब कब गया था, यौमुल इत्नैन, यौमुल इत्नैन, यौम का मतलब दिन, अल इत्नैन यानी अल इत्नैन कितने को आते हैं, इत्नैन का मतलब 2 होता है, तो यौमुल इत्नैन यानी दूसरे दिन को, हफ्ते के दूसरे दिन को। तो हफ्ते का दूसरा दिन कौन होता है, सोमवार होता है, जिसको इंग्लिश में मंडे कहते हैं, ठीक। अब दवाखाने पर मेरा दोस्त काम करता है, दवाखाने पर मेरा दोस्त काम करता है, अगर कहना होगा तो कहेंगे अना सदीक यानी मेरा दोस्त, अना सदीक का मतलब होता है मेरा दोस्त, अना का मतलब मेरा और सदीक का मतलब दोस्त। अब यहाँ पे चाहे तो अना सदीक ना कह के सदीकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कहेंगे सदीकी तो मतलब मेरा दोस्त होता है। शुगुल सवी यानी काम करता है, शुगुल सवी का मतलब काम करता है,
अलल सदीलिया, अलल सदीलिया यानी मेडिकल स्टोर पर। सदीलिया कहते हैं मेडिकल स्टोर को, दवा खाने को तो सदीलिया कहते हैं। तो अलल सदीलिया यहाँ हमने इस्तेमाल किया इसलिए कि दवा खाने पर काम करता है, दवा खाने पर काम करता है यानी मेडिकल स्टोर पे काम करता है, तो हम अलल सदीलिया कहेंगे। अब जहाँ काम करता है, जिस चीज़ पर दुकान पे काम करता है तो अलल बकाला कह सकते हैं, दुकान पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करेंगे अलल महत्ता कह सकते हैं, ठीक है। यानी अला का मतलब यहाँ अलल कहेंगे तो मतलब का उसका मतलब पर होता है। फिर अब अला भी कह सकते हैं या अलल भी कह सकते हैं, अलल सदीलिया। यहाँ अगर लिखेंगे इसको तो अला अल सदीलिया लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो, लेकिन एक में मिला के बोलेंगे तो अलल सदीलिया होगा, ठीक। अब अगला जुमला है, मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा। मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा। देखिए ये जुमले में हम जो मंगलवार इतवार बतला रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हमको आपको दिन के बारे में बताना है कि किस दिन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी बता रहे हैं और उसके बाद से मैं कुछ सामानों का नाम, जगह का नाम और अल्फाज भी दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और उसको सीखने को मिले, ठीक है। तो मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा तो क्या कहेंगे, अनारोह सूप, यानी मैं देखने जाऊंगा। अनारोह सूप मैं देखने जाऊंगा तो क्या, तो बहर यानी समुद्र देखने जाऊंगा। कब, कब, अब कब जाना है तो यौमुल तलाता, यौमुल तलाता, यौम का मतलब दिन होता है, अल तलाता का मतलब मंगलवार, यानी तलाता का मतलब 3 होता है। तो मंगलवार हफ्ते का तीसरा दिन है, मंगलवार हफ्ते का तीसरा दिन होता है, इसलिए उसको यौमुल तलाता कहते हैं। तो मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा तो अना रोसूफ बहर यौमुल तलाता, ठीक। या मैं कहीं भी जाऊंगा जहां जिसको जहां जाना है उस जगह का नाम आप बहर की जगह पे, समुद्र की जगह पे हटा करके लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी किसी को देखने जाना है, किसी खेल को देखने जाना है, किसी चीज को देखने जाना तो आप वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस जुमले न बना करके आपको सिर्फ दिनों के बारे में बता दे रहा हूँ। अब यौमुल तलाता कहेंगे मंगलवार को, ठीक है। बुधवार को कहेंगे यौमुल अल अरबा, यौम अल अरबा, यौम अल अरबा यानी बुध, यानी बुध यानी हफ्ते का चौथा दिन। अरबा का मतलब 4 होता है तो हफ्ते का चौथा दिन, ठीक है। बृहस्पतिवार यानी हम लोग जिसको जुमेरात कहते हैं, इसको कहते हैं यौमुल खमीस, यौमुल खमीस यानी हफ्ते का 5वां दिन। इसको खमसा का मतलब क्या होता है, 5 होता है, खमसा का मतलब 5 होता है, तो खमीस का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो यौमुल खमीस यानी हफ्ते के 5वें दिन यानी जुमेरात, ठीक। जुमा को हर लैंग्वेज में जुमा ही कहते हैं जी, ठीक है। इंग्लिश में फ्राइडे कहते हैं, लेकिन जुमा को उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, जितने भी होते हैं ये सब में उर्दू अरबी जो भी होता है उसको जुमा को जुमा ही कहते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट दिन यानी 7वां दिन। 7वें दिन को यौमुल शब्द कहते हैं। सबा का मतलब कितना होता है, 7वां होता है। ये चीज आपको समझाने के लिए मैं इतना अच्छा से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा, ठीक है ना, समझ कोई नहीं होगा। यौमुल सब्त, यौम का मतलब दिन हो गया, और सब्त यानी सब्त लफ्ज लिया गया सबा से। सबा का मतलब कितना होता है, 7 होता है। तो यौमुल सब्त कहेंगे यानी हफ्ते का 7वां दिन, आखिरी दिन जो है 7वां दिन, उसको शनिवार कहते हैं। उसको शनिवार हम लोग कहते हैं, हिंदी में उर्दू में उसको शनिवार या शनिचर कहते हैं, ठीक। अगला है अब मैं जा रहा हूं तुम पर सलामती हो। अब मैं जा रहा हूं तुम पर सलामती हो। एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सलामा को अरबी में क्या कहते हैं, सलामा का मतलब क्या होता है। सलामा, सलामा लोग कहते हैं कि सलामा सलामा, सलामा का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको भी बतला रहा हूं। अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो बेशक आप जरूर कमेंट में हमको बताइएगा कि हाँ आपने ये वीडियो देखा है, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूं तुम पर सलामती हो कहना होगा तो कहेंगे अलहीन अनारो, यानी अब मैं जा रहा हूं। अलैका सलामा, अलैका सलामा, अलैका का मतलब होता है तुम पर, अलैका का मतलब तुम पर होता है। अला का मतलब मैंने बताया, अला का मतलब पर होता है, और क लास्ट में आ गया तो मतलब तुम पर, तुम हो गया, सामने वाले को बता रहा है। तो अलई को यानी तुम पर, ठीक। सलामा यानी सलामती हो, सलामा का मतलब सलामती हो। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या अब मैं जा रहा हूं हम लोग कहते हैं ना, तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी अब मैं जा रहा हूं, है ना। इसका मतलब इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में लोग बोलते हैं। तो कितने लोग सलामा कहते हैं, कितने लोग अलैका सलामा भी कहते हैं, कितने लोग सलाम अलैका कह देते हैं, ठीक। सलाम अलैका यानी आगे पीछे करके भी बोलेंगे तभी मतलब वही होगा। सलाम अलैका कहते हैं ना, सलाम अलैका। बहुत से लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, अस्सलाम अलैकुम कहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे चाहें उस तरह से आप बोल सकते हैं, सामने वाले से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब कोई भी वीडियो देखिए, आप
पूरा वीडियो देखिएगा, एक नहीं हजार नहीं लाख वीडियो देख लीजिएगा, लाख चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। अगर आप तरीके से नहीं सीखिएगा, शब्दों को नहीं समझिएगा, तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, एक वीडियो देखिए, उसको बार बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक वो पूरा वीडियो समझ में ना आ जाए आप दूसरे वीडियो पे नजर ही ना बढ़ाइए। ठीक है, इस तरह से अरबी सीखा जाता है। हम भी हैं, अपने वक्त में जब आए थे तो हम भी वीडियो देख करके अरबी सीखे थे, क्योंकि हमारा भी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो चलिए अब हम फिर चलते हैं